लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल। इलेक्शनों में 48 घंटे बकाया। इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी दिन। पोलिंग एजेंट का 8 फरवरी को अहम रोल। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद पर एक और फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। राशन लो और वोट दो, ये सारी तफसील आज मैं अपने तफसीली व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बहुत अहम व्लॉग है, इसको बहुत ध्यान से और गौर से आपने सुनना है। सबसे पहले 8 फरवरी इलेक्शन डे, जिसके लिए 48 घंटे बकाया रह गए हैं और 48 घंटे बहुत अहम है। अगर आपको पता है कि 8 फरवरी इलेक्शन डे है और आपने पोलिंग एजेंट जो मुख्तलिफ जमातों के जाते हैं उसमें पीटीआई जमात का भी पोलिंग एजेंट का एक अहम रोल होगा अंदर। वो सारा सिनेरियो अंदर का देखेगा और पोलिंग एजेंट को आपने कैसे अंदर लेके जाना है और पोलिंग एजेंट का क्या काम है 8 फरवरी को उस धांधली को रोकने के लिए, जिस धांधली का प्लान नून लीग और दीगर लोगों ने बनाया हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जितवाने के लिए। ये धांधली काफी हद तक प्लान की जा चुकी है, लेकिन इस धांधली को रोकने के लिए पूरा पोलिंग एजेंट का काम है उस दिन अंदर वो उस चीज को निगरानी रखे और अपने चारों इतराफ एक्टिव रहे और कहीं धांधली तो नहीं हो रही, कहीं कोई इजाफी वोट तो नहीं डाल रहा। ये सारा देखने का काम है और ये किस तरह होगा ये मैं आपको अपने सारे तफसीली व्लॉग में ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट मरहला होगा जब पोलिंग एजेंट सुबह 8 बजे जहां उसकी ड्यूटी लगी होगी, जहां उसको उसकी जमात की नाम दिया होगा, ये हमारा पोलिंग एजेंट है। लेकिन नून लीग दूसरी जमातों को पोलिंग एजेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं होगी जितना तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितनी पकड़ दकड़ और जितना उनको रोका गया है, आपने ना तो कोई भी कन्वेंशन नहीं करना, कहीं झंडा नहीं लगाना, कोई रैली नहीं निकालनी, कोई जलसा नहीं करना। इस तरह पोलिंग एजेंट को पीटीआई का जो कारकुन है वो अपने साथ एक जत्थे की तरह उसको लेके जाए, उस पोलिंग एजेंट के अंदर उसको दाखिल करवाया जाए और फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाके अपनी हाजिरी इंश्योर करवाए। और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक दो बुकें होती हैं, एक ग्रीन कलर की होती है, एक वाइट कलर की होती है। अब जो ग्रीन कलर की है वो बेसिकली एनए की होती है और जो वाइट कलर का पेपर होता है वो प्रिवेंशन असेंबली का होता है बुक। उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं और साथ ही जो पोलिंग एजेंट होता है किसी भी जमात का उसके भी सिग्नेचर होते हैं। और वो सिग्नेचर आपने कोई आम पेपर पेन से नहीं देने जो मिट जाए, आपने उसको पक्का पेन जो होता है जो जिसका उतरता नहीं है उससे आपने सिग्नेचर लेने हैं, करने हैं पेपर पे। अगर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जी इकट्ठे कुछ 10-12 बुक्स पे सिग्नेचर कर लेते हैं, अगर रश हो तो जल्दी जल्दी ये काम हो, लेकिन आपने 1 बाय 1 जो पोलिंग एजेंट है पीटीआई का उसने 1 बाय 1 बुक पे सिग्नेचर करने हैं। 10 पे अगर 12 पे उसने सिग्नेचर कर दिया उसमें धांधली का भी खतरा हो सकता है और फिर आप क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस बुक पर साइन किए हुए हैं उस पोलिंग एजेंट ने। आपने एक ही बुक पे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के निशान और बुक पर आपने दस्तखत करने हैं। फिर क्या आपने करना है, आपने चारों तरफ एक्टिव रहना है उस अंदर जहां पे आपने वोट लोग आना डाल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आपने उस चीज की निगरानी करनी है कि कहीं धांधली तो नहीं हो रही, ये चीज भी आपने नोट करनी है। और उसके बाद जब पोलिंग एजेंट टाइम पूरा हो जाए, 5 बज गए, पोलिंग
खत्म हो गई है, अब गिनती का मरहला शुरू हो गया है। तो गिनती का मरहला इसलिए आपने बार बार, अगर आपको तसल्ली नहीं हुई दूसरी बार फिर करवाएं, अगर दोबारा तसल्ली नहीं हुई फिर करवाएं, रीपोलिंग करवाएं, और जब आपको तसल्ली हो जाए तो फिर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कच्चे पेपर पे रिजल्ट नहीं लेना। क्या कह रहा हूं, कच्चे पेपर पे, एक आपको ब्लैंक पेपर पे वो लिख के दे दे और कच्चे पेन से लिख के दे दे, तो वो आपने नहीं लेना। आपने पक्के पेपर पे उससे आपने उसके रिजल्ट लेना है, और फिर वो रिजल्ट जो होगा वो आपने उसके सिग्नेचर भी करवाने हैं, और आपने ये देखना है कि जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसके जो रिजल्ट के वाजिया नजर आ रहा है, जो नताइज हैं, अगर वाजिया नताइज नजर आ रहे हैं और पक्के पेन से जो मिट भी नहीं सकता, उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सिग्नेचर किया है, फिर आपने सिग्नेचर करने हैं। वो समझ लें कि फॉर्म 45 जिसे कहते हैं, फॉर्म 45 लाइफ लाइन है आपके लिए और आपकी जमात के लिए, और उस कैंडिडेट के लिए जिसका आप पोलिंग एजेंट हैं। और फिर आपने वो पेपर लेना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, और फिर आपने जाके उस सेंटर में जमा करवाना है जहां आपका जो कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का जो इलेक्शनों का सेल बना हुआ है, जो सेंटर बना है, वहां जाके आपने अपने उम्मीदवार के हाथ में वो देना है और वहां पे जमा करवाना है। वो पेपर जमा कर लेगा फॉर्म 45। अगर फॉर्म 45 आपसे बाहर निकलते हुए कोई छीन लेता है, और छीन जाने का काफी हद तक इम्कान भी है, क्योंकि यहां पर नॉमिनेशन पेपर छीने गए, यहां पे बंदे उठा के ले गए जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने थे, इस तरह एक पोलिंग एजेंट को बिना उठा लिया जाए, या उससे जो फॉर्म 45 है वो छीना जाए और छीन के ले जाए, तो फिर ये आपके लिए किसी भी अदालत में चैलेंज करना मुश्किल है, क्योंकि फॉर्म 45 आपकी लाइफ लाइन भी है। ये आपके पास होगा, अगर धांधली होगी भी तो आप ये फॉर्म 45 किसी भी अदालत में जाकर दिखा सकते हैं कि जी हम ये है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के निशान, ये दस्तखत है और ये मेरे दस्तखत है, ये हमारे पास फॉर्म 45 है और हम जीते हुए हैं। समझ लें कि सारी 8 फरवरी की जो जान है वो फॉर्म 45 है। इसका आपने ध्यान रखना है, और बहुत जैसे ही आपने फॉर्म 45 बाहर लेके बाहर निकलना है, तो आपने जत्थे के साथ आपने जाना है कि कोई आपको कुछ छीन ना ले, कोई आपको उठा ना ले पोलिंग एजेंट को, और फिर आपने अपने सेंटर में जाके, जो जहां पे पीटीआई का सेंटर बना हुआ इलेक्शन सेल, वहां पे जाके आपने जमा करवाने हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो फॉर्म जो आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, जो पोलिंग एजेंट ने तस्दीक शुदा फॉर्म लेकर फॉर्म 45 उसका कॉपी लेकर आपने जमा करवानी है, और जो ओरिजिनल कॉपी होगी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो आरओ के दफ्तर में जाके जमा करवाएगी, जहां पे इलेक्शन सेल है वहां पे वही जमा होगी। और इस तरह ये सारा तरीकाकार है, और इसलिए मैं कहता हूं कि 8 फरवरी को पोलिंग एजेंट का एक अहम रोल होगा वहां पर धांधली रुकवाने के लिए। अगर धांधली ना रुकी तो फिर मियां साहब जीत जाएंगे। अगर धांधली को किसी हद तक रोका गया और टर्नओवर 60 to 70% हुआ, तो फिर बहुत मुश्किल होगी धांधली रोकने के लिए। ये सारा पोलिंग एजेंट का 8 फरवरी को ये काम होगा, और उसके बाद राशन लो और वोट दो। ये एक अजीब मामला है। आपने नाम तो सुना होगा JUF मौलाना फजलुर रहमान के एक अहम और सीनियर रहनुमा तला महमूद, जो चित्राल NA1 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल उन्होंने वहां पर चित्राल में अपने हलके में 10 ट्रक राशन के उतारे और अपने हलके में राशन बांटना शुरू हो गए। वहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई और उन्होंने कहा राशन लो और मुझे वोट डालो। इस तरह काफी लोगों ने वहां पे राशन तकसीम भी किए गए तला महमूद की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया है और दीगर जमातों ने इस पर एहतजाज भी किया है, जिसमें जमात इस्लामी है, PTI है, मुस्लिम लीग नून है और दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने एहतजाज किया है कि ये खुल्लम खुल्ला इलेक्शन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए, और उन्होंने वाजिया कहा है
कि तला महमूद ने जो JUF मौलाना फजल रहमान की टिकट किताब पर इलेक्शन लड़ रहे हैं NA1 चित्राल से, उन्होंने कहा जी राशन लो और वोट मुझे दो। ये है लोगों की, आप जज्बात से खेल रहे हैं कि लोगों को पता है गुर्बत हमारे इधर है। इन लोगों को जो माफिया हैं, इन जैसे तला महमूद जैसे, और लोगों का जमीर खरीदते हैं चंद सौ राशन देकर और 5 साल के लिए वोट खरीदना एक चंद राशन देकर, चंद पैसों का राशन देकर। ये देखें, ये है लोगों की मेंटालिटी। इसलिए 50 साल पहले भी यही नारा था, रोटी कपड़ा मकान। आज भी यही नारा है सब जमातों का कि गुर्बत को मिटाएंगे, रोटी देंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे। 50 साल पहले भी यही था मंशूर, आज भी सब जमातों का यही मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान। जैसे कल तला महमूद ने चित्राल में लोगों के जज्बात से साथ खेला, उनको राशन दिया, उनसे ID कार्ड लिए और फिर कहा वोट उसी मिलेगा जो राशन उसी मिलेगा जो वोट देगा। ये है पाकिस्तान का अलमिया। उसके बाद 48 घंटे रह गए हैं और आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि रात 12 बजे तक जो सियासी जमातों के पास टाइम है अपनी इलेक्शन मुहिम का, रात 12 बजे ये इलेक्शन मुहिम 2024 जो है वो खत्म हो जाएगी और 8 फरवरी को इलेक्शन डे होगा। एक दिन पहले वहां पे आराम का दिन होता है, इसलिए 24 घंटे पहले इलेक्शन की मुहिम है वो खत्म कर दी जाती है। जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा इलेक्शन कमीशन के, उसको नोटिस करेगी। और आज मुकाबला सख्त है, आज आखिरी दिन है और सारी जमातें आज पूरा जोर लगाएंगी लोगों को कायल करने का। और अब दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, इमरान खान आज 6 फरवरी को शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, राशिद शफीक, राजा बिशारत और हफीज रशीद को आज 9 मई केस में बुलाया गया है। और आज अहम समाज जो अडयाला जेल से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के जरिए ये पेश होंगे, उसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और फर्द जुर्म का इम्कान। 9 मई के वाक़यात के मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज अहमद आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। 9 मई के वाक़यात के मुतालिक केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो सकती है। अदालत के साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों इस टाइम अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। वो 9 मई के हमला केस में 498 नामजद मुल्ज़मान के ट्रायल का आज से अडयाला जेल में आगाज। 9 मई हमला केस में 498 नामजद मुल्ज़मान का आज से अडयाला जेल में आगाज होगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले से मुतल्लिक 12 मुकामात के समाअत रावलपिंडी के इंतसाद दहशतगर्दी अदालत में शुरू होगी। वाज़िया रहे कि 9 मई के मुतालिक बानिया चेयरमैन के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज है। जलाओ घराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। और देखिए इन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, महमूद रशीद पे, एजाज चौधरी पर भी। और इसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा है कि इंसान दहशतगर्दी के लाहौर के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की, जहां अदालत ने थाना शादमान के नज़र आतिश केस का जेल में ट्रायल करने का हुक्म दिया। चलान में बगावत समेत दीगर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ताहम मुल्ज़मान ने सेते जुर्म से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद और एजाज चौधरी ने सेते जुर्म से इनकार कर दिया है। और ये सारी डेवलपमेंट है। आज इमरान खान का अडयाला जेल में 9 मई के हवाले से जो 3 गवाहान भी पेश होंगे, जिसमें वासिक कयूम, सदाकत अब्बासी और तनवीर उमर भट्ट, ये वादा माफ गवाह बन गए हैं 9 मई केस में। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, राजा बिशारत और राशिद शफीक के खिलाफ। और लाहौर में आपको जैसे पता है कि पीपल्स नून लीग इस टाइम पूरे जोशो खरोश से चल रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड उसको
इंतहा की मिली है। तराजू के पलड़े बराबर, क्या तराजू के पलड़े ऐसे हो गए हैं कि सारे उनकी तरफ ही झुक गए हैं। अब ये देखा जाना है कि लाहौर में, तख्ते लाहौर में जो सबकी नजरें है पूरे पाकिस्तान में, उस पर कौन कौन से सिंबल और पीटीआई के जो कैंडिडेट खड़े हुए नेशनल असम्बली के लिए वो हैं, जैसे NA 117 अली एजाज भुट्टर, जिनका इंतखाबी निशान है प्याला, वो अलीम खान के अगेंस्ट शादरे के में खड़े हैं। अलीम खान इस्तेकामे पार्टी और नून लीग की एडजस्टमेंट के साथ इस्तेकामे पार्टी के उकाब के निशान पर खड़े हुए हैं। उनके अगेंस्ट पीटीआई के अली एजाज भुट्टर, जिनका प्याला निशान है। NA 18 आलिया हमजा, जो इस टाइम कोट लखपत जेल में है 9 मई के केस में, उनका जो इंतखाबी निशान है वो है डाइस, लूडो का दाना। उनकी अगेंस्ट है हमजा शहबाज शरीफ, उनका निशान आपको पता ही शेर है। और NA 120 उस्मान हमजा, जिनका इंतखाबी निशान है 4 पाई, और उनकी अगेंस्ट है अयाज सादिक। NA 121 वसीम कादिर, जिनका निशान है विकेट है उनका निशान, और उनके अगेंस्ट हैं शेख रोहील असगर, जो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और अभी तक यहां से वो हारे नहीं हैं। NA 122 लतीफ खोसा, जिनका इंतखाबी निशान है के, और इनकी अगेंस्ट है साद रफीक। ये भी हल्का बहुत स्ट्रॉन्ग है साद रफीक का, नून लीग का, और यहां पे भी जो इलेक्शन होंगे वो बहुत क्लोज होगा। NA 123 अफजल अजीम, जिनका इंतखाबी निशान है रेडियो, उनके अगेंस्ट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। और NA 124 जहीर जेदू, जिनका निशान है डॉल्फिन। NA 125 राना जवेद उमर, जिनका निशान है लैपटॉप। NA 126 मलिक तौकीर खोखर, जिनका निशान है प्याला। NA 127 जहीर अब्बास खोखर, जिनका निशान है घड़ियाल। यहां से अता ताड़र और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बड़ा सख्त मुकाबला है, और आपको पता है ये काफ़ी हल्का खबरों में भी रहा है। NA 128 सलमान अकरम राजा, ये भी हल्का बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पीटीआई का गढ़ भी है। NA 128 जहां से सलमान अकरम राजा लड़ रहे हैं, इनका जो निशान है, जो इनका सिंबल है वो है रैकेट, और इनके अगेंस्ट हैं यहाँ पे भी नून लीग और इस्तेकामी पार्टी की सीट एडजस्टमेंट हुई है। उनकी जो मुतफक्का जो है उम्मीदवार है नून लीग का और इस्तेकामी पार्टी का, यहाँ पे ओन चौधरी है, जो उकाब के निशान पर लड़ रहे हैं। NA 129 मियां मोहम्मद अजहर, हमाद अजहर के वालिद साहब हैं, साबिक गवर्नर भी हैं। इनका इंतखाबी निशान है NA 129 में विकेट है, और यहाँ पे इनके अगेंस्ट है हाफिज नोमान, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहे हैं। और NA 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका इंतखाबी निशान है लैपटॉप, और उनके अगेंस्ट चौथी दफा के हमारे वजीर आजम और मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये इनका आबाई हल्का भी है, और 2 दफा यास्मीन राशिद को यहाँ से हरा चुके हैं, और तीसरी दफा यास्मीन राशिद इस टाइम जेल में है। वो इलेक्शन मुहिम नहीं चला रहे, लेकिन फिर भी उनका दावा है कि मैं नवाज शरीफ को टफ टाइम दूंगी, और कहा यह जा रहा है कि शायद बहुत क्लोज मुकाबला हो, लेकिन ओबियसली नवाज शरीफ का यहाँ पे वोट है और नवाज शरीफ यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं। और ये था आज का हवाल, और 8 फरवरी को वोट डालने ज़रूर निकलें, और इस निज़ाम को अगर आपने बदलना है तो निकलो बाहर और अपने वोट की ताकत से इस निज़ाम को बदलो। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालें, चाहे किसी जमात को डालें, लेकिन वोट लाजमी डालें। हसन शहबाज को इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।